शायद ही ऐसा कोई चुनावी चरण गया होगा जिससे पहले बंदे ने बीजेपी के खिलाफ वीडियो ना डाला हो। असंभव है। राहुल गांधी कितने भी अच्छे इंसान हो सकते हैं, उन्होंने कितनी भी अच्छी कैंपेन रन करी हो, सच्चाई ये है कि देश की जनता उन्हें पीएम की कुर्सी पर नहीं देखना चाहती। एंड गाइस, मैंने वोट दे दिया है बीइंग अ जिम्मेदार सिटीजन ऑफ इंडिया। गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है नेहा और मेरे चैनल के साथ सदा ही रहना। गाइस, आज मैं रिएक्शन वीडियो बनाने वाली हूँ ट्विब्रो चैनल से। ये वीडियो ध्रुव राठी की रोस्टिंग पर है, तो बहुत ही मजे आने वाले, पता चलने वाला है कि ध्रुव राठी ने क्या क्या किया है। तो गाइस बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोदी नहीं, कोई भी और, इसलिए राहुल गांधी। अच्छा, आप कांग्रेसी हैं? जी हाँ। दिल से क्या लग रहा है, राहुल बनेंगे पीएम? असंभव है। वो इन दिनों इस लोडू ने बीजेपी के खिलाफ ऐसा हल्ला मचाया हुआ है मानो यूट्यूब पर वीडियो डालकर ये हिंदुस्तान की सरकार ही बदल देगा। शायद ही ऐसा कोई चुनावी चरण गया होगा जिससे पहले बंदे ने बीजेपी के खिलाफ वीडियो न डाला हो और इसकी हर वीडियो में बकचोदी। देश डिक्टेटरशिप की ओर गिर रहा है। क्या हमारी जुडिशरी को आजाद कहा भी जा सकता है? कांग्रेस पार्टी को यहाँ अलग तरीकों से खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। अच्छा, मतलब अब यहाँ बंदा कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का आरोप बीजेपी पर लगा रहा है और कल तक यही बंदा कांग्रेस के लिए कहता आ रहा था। अगर लोग 15 साल में भी कन्विंस नहीं हो पाए राहुल गांधी के लिए वोट करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता वो आगे आने वाले टाइम में कभी भी कन्विंस हो पाए। तो मेरी तरफ है कि इसकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ। और आज कांग्रेस समर्थक इस बंदे को अपना बाप बनाए घूम रहे हैं, जबकि ये बंदा पहले ही क्लियर कर चुका है। राहुल गांधी कितने भी अच्छे इंसान हो सकते हैं, उन्होंने कितनी भी अच्छी कैंपेन रन करी हो, सच्चाई ये है कि देश की जनता उन्हें पीएम की कुर्सी पर नहीं देखना चाहती। अब भाई ये मत सोचने लग जाना मैं कांग्रेसियों को पेल रहा हूँ। अपना फोकस अब भी इस लोडू पर है जो कुछ दिनों पहले तक कहता फिर रहा था, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ, ना कभी था, ना कभी था। अच्छा, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। भाई ये है इस बहन के घोड़े की सच्चाई। बंदा एक तरफ किसी पार्टी का मेंबर होने से साफ इनकार करता है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का प्रचारक बना बैठा है। मेरे साथ मौजूद हैं आतिशी जी, ये हैं दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी। दिल्ली के सरकारी स्कूल, मैं ऐसे ही एक इनके मॉडल स्कूल के पीछे खड़ा हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी के इतने संपर्क में रहने के बावजूद भी बंदे का कहना होता है, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ, ना कभी था। भाई यही वजह है कि बंदा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अपना आपा खो बैठा है। बंदा बैक टू बैक मोदी जी के खिलाफ वीडियो डाल रहा है और ये सपोर्ट किसको कर रहा है? मुझे बिल्कुल नफरत थी कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि मीडिया और टीवी चैनलों में यही दिखाया जाता था। वो तो बाद में चलकर ही था कि मुझे पता चला कि किस हद तक ये मीडिया बिक सकता है। अब भाई तुम्हें क्या लगता है इसकी कांग्रेस के लिए नफरत मीडिया की वजह से थी जो आ जाकर एकदम से मोहब्बत में बदल गई? भाई दरअसल इसका रीजन है खुजलीवाल का इंडी गठबंधन में शामिल होना। बंदा कल तक कांग्रेस में 50 कमियां निकाल रहा था और आज लोगों से कांग्रेस को वोट डालने की अपील कर रहा है। और क्यों? क्योंकि इसको लगता है कांग्रेस ही वो इकलौती पार्टी है जो इसके मालिक को पापों से मुक्ति दिलाकर जेल से बाहर लाएगी, जबकि इसका मालिक कल तक खुद कांग्रेस के लिए कहता फिरता था। कांग्रेस ने सारे कुकर्म किए, कोयला खा गई, लोहा खा गई, 2G खा गई। एक काम बता दो कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया हो। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। जैसे ही लोकसभा चुनाव आया, कोई कसम नहीं खाई है मैंने, सब खत्म। भाई ये है आज विपक्षी पार्टियों की हालत। बंदे मोदी को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। कोई अपने विरोधियों से हाथ मिलाता फिर रहा है तो कोई अपने बच्चों की कसम खाकर मुकर रहा है। लेकिन मजाल है ये बहन का घोड़ा इनके खिलाफ एक शब्द भी बोल जाए। हाँ, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलना हो तो हमें यहाँ हक के निकलना है और सबका पर्दाफाश करना है। और इसका ये सिलसिला अभी से नहीं चल रहा। बंदा जब से यूट्यूब पर आया है तभी से मुहिम जारी है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया IT सेल को एक्सपोज करूंगा। जितने भी मोदी सपोर्टर्स, एजुकेटेड मोदी सपोर्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप समझिए किस तरह से झूठ फैलाते हैं। मतलब बंदा 2016 से 2024 में आ गया, मोदी तीसरी बार पीएम बनने की कगार पर है, फिर भी बंदे को अब तक समझ नहीं आ रहा कि जनता किसको पीएम बनते देखना चाहती है, जबकि जनता विपक्षी नेताओं के मुंह पर बोल रही है। ये क्या कर रहे हो? क्या बिजनेस कर रहे हो? ठीक चल रहा है। और तो खुद राहुल गांधी समर्थक तक। तो हमने कभी भविष्य में नहीं सोचा था कि राहुल गांधी सर जैसे नेता के हम दाढ़ी बनाएंगे, दाढ़ी बाल कटेंगे। आपके यहाँ से वो सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? सर जी हम तो कांग्रेसी हैं, उनका सपोर्ट भी करते हैं और सपोर्ट करते हैं जी। तो वोट दे रहे हैं कांग्रेस को?
सर ये वोट वाली बात अभी वोट वाली नहीं है, वोट वाली लोग जानते हैं कि लोकतंत्र कितना खतरे में है, लेकिन फिर भी वोट अभी भी मोदी को ही देंगे। तो मोदी को वोट ना देकर तुझे दे दे। तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल। मतलब बंदा मोदी के नाम पर व्यूज पाकर इस कदर उछल रहा है और इसकी वीडियो के व्यूज इलेक्शन का रिजल्ट साबित करेंगे, जबकि दूसरी तरफ इसके व्यूज की हकीकत जितने इसकी मोस्ट वॉचेज वीडियो पर व्यूज हैं उतने विपक्ष के कुल वोटर्स हैं। जबकि भारत में कुल वोटर्स कितने हैं? 97 करोड़। और ये मोदी को सत्ता में आने से रोकेगा। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दूसरी पार्टियों के समर्थकों की बातें सुनकर खुद लगता है कि विपक्ष की आज क्या स्थिति है। आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम मोदी सरकार। आप तो फोटो तो अखिलेश जी का लगाया। अब झोपड़ी वाले जर्मन शेफर्ड तू ये बता, चल बीजेपी समर्थकों का तो मोदी जी ने ब्रेन वॉश किया हुआ है, ये विपक्ष का किसने ब्रेन वॉश कर दिया जो अपने नेताओं की फोटो लगाकर मोदी सरकार आने की ख्वाहिश कर रहे हैं? कंट्रोल कंट्रोल। और बहन के घोड़े तू क्या बोला था कि केजरीवाल निर्दोष है, सब बीजेपी की साजिश है। तो तू एक बात बता, जिस पार्टी को तू आज सपोर्ट करता फिर रहा है उसकी प्रवक्ता ऐसा क्यों बोली फिर? जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। अब साले ये मत बोलने लग जाना। जानते हैं इस ब्रेन वॉशिंग के पीछे असलियत में कौन जिम्मेदार है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। A few moments later. स्टेप 1, मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन करो। पर दरअसल किसी ने किसी का ब्रेन वॉश नहीं किया। आज के दौर में सब समझदार हैं। तो ये बंदा लोगों का ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ है और इसकी इसलिए भी सुलगी पड़ी है। ये बंदे को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड क्यों नहीं दिया गया? जो लोग इनके खास हैं उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। इसके लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाए गए। जली ना, तेरी भी जली ना। यही रीजन है कि बंदा 2 महीने से हर वीडियो मोदी के खिलाफ डाल रहा है और इतना जहर उगलने के बाद बंदे का कहना होता है। इनके आईटी सेल वाले मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं कि कोई पार्टी मुझे पे कर रही है इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। अरे बेवकूफो, अगर किसी पार्टी को पे करना होता ना मुझे, मैं सबसे पहले बीजेपी के पास जाता। हाँ, बीजेपी तो मूर्ख बनी बैठी है जो एक ऐसे बंदे पर दाम खर्च करेगी जिसके चैनल की शुरुआत ही बीजेपी को कोसते हुए हुई थी। बीजेपी ने इसको मुंह नहीं लगाया, तभी तो आज ये फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। कभी ईडी, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी डिक्टेटरशिप, तो कभी इलेक्शन कमीशन। बंदे को किसी न किसी बहाने बस मोदी को घेरना है। और अगर कोई मोदी के सपोर्ट में एक शब्द भी बोल दे तो वो ब्रेन वॉश से पैसे देकर बोल रहा है। अबे झोपड़ी वाले ये बता, इसे भी मोदी ने $1 देकर विदेश से बुलाया है। What is your take about Narendra Modi and foreign policies of Indian government? So he's made India very strong on the international stage. Lots of people see that India's prestige has risen up over the last 10 years. He makes partnerships with the West, with Russia, with everyone. He's very active Prime Minister. I think for the reputation of India, Modi has done very good things internationally. और अगर इस फिरंगी की जगह मोदी के बारे में ध्रुव राठी फैंस से पूछा जाता तो देश का नेता सबसे अच्छा कौन है? कोई नहीं है। राहुल गांधी ठीक ठाक है बस। अरविंद केजरीवाल वो भी अच्छे हैं। मोदी से ऐसे क्या दिक्कत है? महंगाई उन्होंने कर दी, जीडीपी हमारी गिरा दी। जीडीपी क्या चल रहा है ये नहीं पता मुझे। कांग्रेस और ध्रुव राठी समर्थक पर तरस हो रहा है। बंदे 10 साल से मोदी को हटाने की मुहिम में लगे हुए हैं, लेकिन हर बार जलील ही होते हैं। फिर भी इस सब के बावजूद भी बंदों की बकचोदी खत्म नहीं होती। मोदी ने मीडिया खरीद लिया, मोदी ने ये खरीद लिया, मोदी ने वो खरीद लिया। अबे ढक्कन, मोदी ने ऑस्ट्रेलियन पीएम को भी खरीद लिया। स्टेज पर जाकर मोदी जी का बॉस चिल्ला रहा है। मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के पीएम को भी खरीद लिया जो मोदी जी के पैर छूकर सम्मान दे रहा है। मोदी ने इजिप्ट, सऊदी, यूएई, बहरीन जैसे मुस्लिम देशों को भी खरीद लिया जो सारे के सारे उनको अपने मुल्क का सबसे बड़ा सम्मान दे रहे हैं। मतलब कुछ लोग तो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अबे साले तू ध्रुव राठी है, ध्रुव तारा नहीं जो तेरी बकचोदी से कांग्रेसियों की किस्मत चमक जाएगी। और रही बात तेरे भौंकने की तो अरे हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। अरे सब कुछ मैं ही क्यों बता रहा हूँ, लोगों से ही सुन लेते हैं। ना दूरी है, ना खाई है, मोदी हमारे भाई हैं। बिल्कुल मोदी सरकार बननी है। आपके बाप में भी दम नहीं है कि अगर आप मोदी जी को रोक सको 2024 में। और उधर मोदी को रोकने की कोशिश करते हुए जर्मन शेफर्ड। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। देख लिया होगा आप लोगों ने किस लेवल पे ब्रेन वॉश्ड हो गए हैं लोग। मतलब वो एक लड़की बोल रही थी लास्ट में सारे पॉलिटिशियंस बेकार है। चलो मान लिया भाई, क्यों बेकार है? मोदी क्यों बेकार है? क्योंकि महंगाई कर दी है।
कोई फैक्ट्स नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस ध्रुव राठी ने वीडियो में कह दिया बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो सबने वो 2-3 वर्ड्स रट लिए और वही बताते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे फैक्ट्स कुछ नहीं पता। ऐसी वीडियोस का बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये बहुत ब्रेन वॉश लोग घूम रहे हैं ना, ये अवेकन्ड, उन्हें लगता है कि हम बहुत नॉलेजेबल हो गए हैं ये वीडियोस देख के। उन्हें पता चलना चाहिए कि जिनके थ्रू आपको वो नॉलेज मिल रही है वो एक्चुअली में क्या है। आई ओपनर वीडियो है गाइस। एक्चुअली में ना, मैं ध्रुव राठी की पहले से बहुत बड़ी फैन रही हूँ, क्योंकि इन्होंने ना बहुत ही अलग लेवल पे जो ये वीडियोस बनाते हैं ना, एजुकेशनल वीडियोस, मैं बहुत बड़ी हमेशा फ़ैन रही हूँ उस चीज़ की। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से ये ब्रेन वॉश करने में लगे पड़े हैं, उससे साफ दिख, शुरू में लगा कि चलो ठीक है, होते हैं, सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, लेकिन इस लेवल पे इन्फ्लुएंस करना इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर अ कंटेंट क्रिएटर। और इस वीडियो को देख के तो और भी गुस्सा आ रहा है कि मतलब किस लेवल पे दल बदले जा रहे हैं, कभी कांग्रेस के फेवर में, कभी आम आदमी के फेवर में, और फिर बाद में चलो ठीक है आप फेवर लो, कोई बात नहीं, सबके अपने अपने पॉलिटिकल व्यूज होते हैं, लेकिन फिर पीछे तो मत हटो ना। आप मोदी जी के पीछे इतना हाथ धो के पड़े हुए हो कि भाई अगर इतने ही वो बड़े डिक्टेटर होते तो आप इतना बोल भी नहीं पाते। और आज जो वो कन्याकुमारी में जाके मेडिटेट कर रहे हैं, वो किस तरीके के डिक्टेटर है कि उनके वहां जाने पर भी इतने क्वेश्चंस उठ रहे हैं। जहां तक मुझे पता है भाई, जिस देश में उसका पीएम या प्रेसिडेंट डिक्टेटर हो, वहां की क्या हालत होती है, वहां के लोग उसके अगेंस्ट एक सवाल नहीं पूछ सकते कि भाई आपने ये किया है तो क्यों किया है। और यहाँ क्वेश्चंस की लड़ियां लग जाती हैं। वो अगर लक्षद्वीप चले गए तो क्यों चले गए, वो कन्याकुमारी चले गए तो कह रहे घर पे भी बैठ के मेडिटेट कर सकते थे। अरे भाई उनकी अपनी मर्जी, उनकी अपनी श्रद्धा है, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। सब इतने बौखला गए हैं ना, मतलब विपक्षी, ये ध्रुव राठी इतने बौखला गए, इतने परेशान हो गए कि हमने सारे साम दंड भेद जो भी होता है वो सब कुछ लगा के देख लिया, लेकिन फैन फॉलोइंग कम ही नहीं हो रही। नहीं होगी भाई, क्योंकि जनता अब समझदार है, जनता को सब समझ आता है। यू कांट फेक विद जनता। इंडिया की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, बहुत सब कुछ कर दिया आप लोगों ने, जो शोषण जितना करना था कर लिया, हिंदू मुस्लिम राजनीति जो करनी थी कर ली, ठीक है। अब नहीं हो, सबको दिख रहा है कि अब, और हाँ अब एक्चुअली में जो वुमेन की वोटिंग भी जो बढ़ी है ना, जो औरतें अब आगे आ रही हैं, उससे भी बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। औरतें नहीं ये सब देखती कि भाई हिंदू मुस्लिम के ऊपर कर रहे हो, औरतें देख रही है कि तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और सबको पता है कि कौन सपोर्ट कर रहा है। मोदी जी ने वुमेन के लिए इतना कुछ किया है तो डेफिनेटली उनको सपोर्ट मिलेगा, जो काम करेगा उसको सपोर्ट मिलेगा, दैट्स इट। मैंने शुरू से ही अपनी वीडियोस में कहा है, मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है, वो इतने बड़े विजनरी आदमी हैं, उन्होंने अभी के लिए नहीं, इवन आगे के इलेक्शंस के लिए भी उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और ये विपक्षी नहीं समझ पाएगा, उनका अभी वो लेवल है ही नहीं समझने का, क्योंकि उनका तो दिमाग सिर्फ इसी में जाता है, हिंदू मुस्लिम, रोजगारी, बेरोजगारी और गरीबी। इसके अलावा उन्हें देश के मुद्दे लगते ही नहीं है। मोदी जी क्यों कंटेंट क्रिएटर्स को अवार्ड दे रहे हैं, मोदी जी क्यों गेमर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, ये सब बहुत फनी लग रहा है विपक्षियों को, बट एक्चुअली में ही इज प्लेइंग हिज मास्टर स्ट्रोक। ये समझ में नहीं आ रहा है किसी को। गाइज मैंने वोट दे दिया है, बीइंग अ जिम्मेदार सिटीजन ऑफ इंडिया, मैंने वोट दे दिया है। जो लोग मेरे को क्वेश्चंस कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, छोड़िए नेहा जी आप तो खुद ही वोट नहीं दे के आई हैं, आप क्या बोल रही हैं। भाई वोटिंग खत्म नहीं हुई थी थोड़ा तो वेट करो। और जब मोदी जी की सरकार बन जाएगी, मैं तो एक बार ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मोदी जी से कि जो ये इल्जाम लग रहे हैं ना आप पे कि डिक्टेटर हो, ये है, एक दिन के लिए डिक्टेटर बन के दिखा दो, उन्हें पता चल जाएगा डिक्टेटर क्या होता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जरूर कमेंट करके मुझे बताना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।